दोस्तों, पाकिस्तान की पब्लिक जब भारत की तारीफ करती है ना, तो कसम से देश में बड़ा गर्व होता है और इनकी बातें तो किसी कॉमेडी सर्कस से कम नहीं होती। आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आएगा। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहेंगे मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो। आज अगर मोदी अपना नाम रख लेना मोदी खान, मैं कसम खा के कहता हूँ ये सब मोदी को सपोर्ट करेंगे। दो मुल्कों के बीच मोहब्बत बढ़ेगी, ये तो अच्छी बात है। मोहब्बत करते हैं, बराबर की लेवल पे मोहब्बत। हम उनके बराबर नहीं हैं। कश्मीर दे के मोहब्बत नहीं करनी। कश्मीर तो क्या, कश्मीर को उन्होंने बेचा है। कश्मीर चला गया, अब आगे की बात करो। कश्मीर तो गया, अब बलोचिस्तान भी इनके हाथ से जा रहे हैं। हाँ जी, बलोचिस्तान भी। बलोचिस्तान जिस तरह हम निकल रही है ना, मुझे लग रहा है ये भी इनके हाथ से निकल जाएगा। यहूदियों का एजेंट है ये। एजेंट जिंदाबाद, यहूदी का एजेंट जिंदाबाद। कश्मीर किसने बेचा मुझे बताएं। फजलुर रहमान नवाज शरीफ, फजलुर रहमान नवाज शरीफ। अपने बाप का है ना, तो सही बताइए कि उसने कश्मीर का सौदा किया और कश्मीर आज हमारे हाथ से निकल गया। झूठा 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 बेलानत, झूठा बेलानत। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? सर, आपने मेड इन इंडिया की बात की। 15 अगस्त को मैं उनके वज़ीर आज़म की स्पीच सुन रही थी। वो कह रहे थे कि इंडिया तो वैसे बहुत ज्यादा टेक्निकली डेवलप हो चुका है, लेकिन जो इंजन है, जैसे एयरक्राफ्ट के इंजन, ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं है। अब उनकी ऑफर ये है कि जिन कंट्रीज के पास है वो यहाँ पर आके हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, हम उनके प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे और हमें वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर ट्रांसफर करके जाएंगे। तो ये जो सपना है इंजन बनाने का, ये आपको कितना पोटेंशियल लगता है कि इंडिया कब तक अपने खुद के इंजन बनाएगा? एयरक्राफ्ट के इंजन हो गए, मैरीन इंजन हो गए। मैम पोटेंशियल तो इंडिया के पास, मैंने लाइक आई सेड, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उनके पास एलाइज भी हैं जो उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, पैसा भी है। ठीक हो गया। लेकिन देखें जिनके साथ उन्होंने टक्कर लिया लाइक अमेरिका के साथ, आई डोंट थिंक वो इनको कामयाब होने देंगे। बेशक वो सब कुछ लगा लें। देखिए अगर आप हिस्ट्री में पीछे जाएंगे तो रशिया ने इनको 1970 से ही बहुत ज़्यादा बैक किया है। शुरू से इनके बहुत अच्छे इनके फ्रेंड्स रहे हैं। ये रशियंस को ला सकते हैं, अपने साथ काम भी करवा सकते हैं, बट इनको टफ टाइम देने वाले हैं। यूके टफ टाइम देने वाला है इनको, यूएस टफ टाइम देने वाला है इनको, चाइना टफ टाइम देने वाला है। चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया स्ट्रॉन्ग हो, इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि हमें टारगेट करने लगे, हमें टफ टाइम देने लगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, बात तो क्या है। बात है, ये बात है। कहते हैं ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है यूके को कि वो इंडिया के फोर्स से कह रहे हैं, इंडिया की हुकूमत से कह रहे हैं कि हमारी एयर फोर्स को आप ट्रेनिंग दो। हालांकि मेरा जहां तक थोड़ा सा नॉलेज जा रहा है ना, यूके ने चाइना को जाके ट्रेनिंग दी है। अच्छा, बिल्कुल, ये मैंने भी सुना है कि यूके की एयरफोर्स ने चाइना को जाके ट्रेनिंग दी है और वो यूके, हालांकि वो देखिए उनकी पावर कितनी ज्यादा है। यूके भी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह पावर है, चाइना सुपर पावर बनने के करीब है। सो अब आप देखें ट्रेनिंग वो दे रहे हैं और यहाँ से आगे वो यूके वाले कह रहे हैं सो प्लीज हमें ट्रेनिंग दें, आपकी मेहरबानी है। इनको कह रहे हैं इंडिया को। तो इंडिया अच्छा कंट्री है या बुरा? बुरा। आप क्या कहोगे, अच्छा कंट्री है इंडिया या बुरा? बुरा। क्या उसने ऐसा किया? हमारी इज्जत नहीं की। अच्छा, रिस्पेक्ट नहीं की हमारी, ये वजह? और इसके अलावा? और ये वजह के वो अच्छा मुल्क नहीं है। क्यों, मतलब क्या उस रिस्पेक्ट? अच्छा, इसके अलावा के रीजन क्या है? और वो मुसलमान नहीं है। अच्छा, मुसलमान नहीं है। अब देखे जाए ना, देखें अब देखा जाए तो अभी बच्चे ने बात उनसे किया ना, जनरेशन है ना ये। तो ये देखें आने वाले 10 साल बाद इन्होंने हमारी जगह पे खड़े होना है, तो इन्होंने क्या अब आप मुझे बताएं, जनरेशन कह रही है कि वहाँ पे पहली बात है पाकिस्तान को काउंट करे, इंडिया से बुरा मुल्क है। इन्होंने तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार। लेकिन है, तुम ही हो। इंडिया इज नंबर 1। एंटरटेनमेंट देख लें, IT देख लें, उनके डॉक्टर्स देख लें, उनके इंजीनियर्स, उनके साइंटिस्ट, यू नेम इट, इट्स अ बिग लिस्ट, इट नेवर एंड्स। एंड मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो खाली काम खराब है ना, वो सोशल मीडिया एंड टिकटॉक एंड ऑल दैट, बिकॉज उनकी फाउंडेशन अच्छी नहीं है। इंडिया में ये चीज उनको बताई जाती है, गुड है, परफेक्ट है। मेजॉरिटी, नॉट ऑल ऑफ देम बट मेजॉरिटी, यस मेजोरिटी। वैसे भी बात करें ना, क्योंकि अभी हम इस टाइम अगर इंडियंस की बात करें, इंडिया हर लिहाज से ग्रो कर चुका हुआ है। अभी ऑटोमोबाइल की बात करें, दुनिया के 3रे नंबर पे आता है। हमारी तो अपनी एक लोकल मैन्युफैक्चर नहीं है, स्पेशली आप ओवरसीज हैं। आप मुझे ये बताइएगा पाकिस्तान के हवाले से पीछे रहने की वजह क्या है, क्या वजह? पाकिस्तान में पीछे रहने की वजह से देखिए, मैं आफ्टर 4 years आई हूँ यहाँ और मुझे पाकिस्तान, मुझे लग रहा है डाउन द हिल जा रहा है, इवन स्टोन एज तक पहुँच गया है। हम यहाँ पे ऑफ कोर्स इमरान खान, नवाज शरीफ को ब्लेम नहीं करेंगे। मुझे लगता है जितने लोग हैं ना, जैसे हमारा मजहब कहता है, जैसे सर्कल से नहीं बाहर नहीं कर रहे ना, निकल दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। क्योंकि उनको इज्जत अपनी पैसे से भी ज्यादा प्यारी है। तो हमेशा मेरे हिसाब से आपकी जिंदगी का जो कीमती सरमाया है, वो मेरे हिसाब से आपका ये इज्जत ही होती है पूरी जिंदगी, और नेशनलिज्म। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है यार, देखो यार इनकी पूरी कौम एक तरफ होगी।
अगर ये मोदी जी के पांव पड़ के भी माफी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था, तो इंडियन एयरफोर्स ही वहां पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी। वो इंडिया को टक्कर दे रहे हैं। इंडिया को जिसने भी टक्कर दिया वो दोनों हाथों से रोया है और खून के आंसू रोया है। इंडियंस अगर किसी एक लीडर की तुम इंसल्ट करोगी ना, या वहाँ के लोगों की किसी की इंसल्ट करोगी, तो तमाम इंडियन जुड़ जाएंगे। तो देखो कोई भी कंट्री इंडिया के बगैर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। जाहिर बात है पीएम ने इसीलिए तो वहाँ पे फोटो सेशन करवाया ना, कि हमारे इंडियंस को पता चले, और वो सब यहाँ पर है। क्या बात है, तुमसे ना हो पाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी से जिस तरह से दुबई में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनको फूल पहना, उनको मालाएं पहनाई गई हैं, ठीक है, और वहाँ के जो शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने। ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है, और वो भी इंडिया के पीएम के लिए हमने देखा था, और इमरान खान को देखा था। और यार मैं बताऊं, उनके महाराज जी का इसलिए उन्होंने इतना आला वेलकम किया है क्योंकि वो कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, या कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, एनवायरनमेंट क्रिएट किया, कभी भी नहीं देखा। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते, मैंने तो कभी भी नहीं देखा। वो जिसकी दाढ़ी देखता है, जिसकी शलवार कमीज देखता है, उसकी सबसे पहले चेकिंग की जाती है कि यार इस बंदे को तो चेक करो, चाहे वो बिल्कुल इंसान हम जैसे सिंपल होगा, लेकिन वो दाढ़ी की वजह से उसकी ना सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि दुनिया के हर एयरपोर्ट के अंदर उसकी खास किस्म की जो है जिसका हुलिया मौलाना की तरह होता है, उसकी खास चेकिंग होती है। जिसके मुंह पे दाढ़ी होती है ना, उसको तो वो छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। और अभी भी एक बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, पता नहीं किस कंट्री में, शाबाश बेटा, तो भाई बहुत बढ़िया। जो सारा माल लूट करके ऊपर ले जाते हैं, इधर बीजेपी मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं, ऐसे लोग बर्दाश्त करते हैं। फिर मौलाना को भी बाय बाय बोल दिया। मौलाना तो कुछ है, मुंह से कोई गाली सुनने मौलाना इस तरह होता है। मौलाना ने तो ऊँट लेके ना इसके जुड़ी में डाल लेने, चूर को जुड़ी में डाल लेने, उसे कुछ सारा पूरा पेशावर पूरा पुख्तनख्वा में एक सीट नहीं ली उसने। मौलाना को लाहौर से भी सीट ना मिला, नहीं मिला तो ऐसे मेरा तो मुंह से गाली निकल रहा है, ठीक है ना। मेरा ठीक है ना, मेरा भाई उसमें ट्रेनिंग करके आया। अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, मेरा छोटा लश्कर तैयबा में जी सारी दुनिया की अफवाह में ढूंढ रही है लश्कर तैयबा वालों को। वो अल्लाह ताला ढूंढे, हम लोग सामने हैं। मुसलमान कभी किसी से डरता नहीं, अगर दिल में जज्बा हो ना इस्लाम का, वो डरता नहीं है। तो ये जज्बे का क्या करना है, मुल्क डूब रहे हैं, आप लोग जज्बा छोड़ दे, आप घरों में बैठ जाएं। इंडिया हंस रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पर लोगों का हक चोरी हो रहा है। भाई पूरा दुनिया हंस रहे है, खाली इंडिया नहीं हंस रहे, पूरा दुनिया हंस रहे। अमेरिकी वाले कल के सारे सियासत बदनाम हो रहे हैं। इंडिया कहता है कि अगर इमरान खान को वोट पड़ा तो आने दो ना, डर किस बात के। तो यही तो मुसीबत है ना, ये तो इस बात से सानू भी गुस्सा चढ़े ना। शेर जिंदाबाद। आपका शेर तब कहा था जब मुल्क छोड़ के भागा था। मुल्क नहीं छोड़ के भागा। केड़ा शेर है जरादी कलोती 30 पाकिस्तान की गिरवी रख के 4 साल बाहर याशी कादर शेर कोई नहीं। शेर किधर गया था जब तो जरा जेल च बैठ के पूरा मुल्क ਨੂੰ हिला रहा है। कोई नहीं, कोई और शेर नहीं करता आ रहे हो। हाफिज सईद को वोट नहीं पड़ा लाहौर से, मौलवी हार गए। मौलवी हार गए। सच बोलने वाला दुश्मन है, मुल्क का दुश्मन है, और जो झूठ बोलेगा वो सच्चा फिरते है। जरदारी ने चोरी किया, नवाज शरीफ ने चोरी किया, वो शहबाज शरीफ ने चोरी किया, अभी तक किसने कुछ किया? चोरी तो इमरान खान ने भी की ना, गड़ियां बेच दी। ज़रा ये जनरल कर्नल किधर है किधर? किसी को पता है किधर? जो रिटायर होने के बाद चले जाते हैं, जो रिटायर, अभी तक किसी ने बात की इसके भी ऊपर? किसी ने की बात अभी तक? कोई पाकिस्तान का जर्नैल पाकिस्तान में नहीं होता, नहीं होते। वही पॉलिसी होगी ना, यही तो बात है ना, यही तो कहते हैं ना, मुल्क कैसे तरक्की करेगा? मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। पाकिस्तान कहता है हमारे पास एटम बम है। आप इस बात को मानते हैं कि हर पाकिस्तानी चलता फिरता एटॉमिक बम है? ये है पक्की बात है। अब मानते हैं? हाँ मानता हूँ बिल्कुल। जंग या एटमी धमाकों की धमकी देना ये तो बड़ी गलत बात है। ये तो खैर होता ही है, हर जगह चलता ही है, डराने के लिए करते ही हैं। लेकिन हम लोग ये तो मानते हैं ना कि हमारे पास एटम बम भी है, हम लोग खुद भी एटम बम जिसे कि हम लोग तो तैयार है बैठे हो। कुछ हमारे हालात इस किस्म के, हर पाकिस्तानी को जिसको छेड़ो वो फटने के लिए तैयार बैठा हो। अच्छा, मोदी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मोदी आप एक चाय बेचने वाले अपनी औकात के मुताबिक बात करें। आपने चाय वाले की बात की, ये तो उनकी एक समझे जर्नी रही है कि वो उसकी सोच छोटी है, एक उसकी सोच कप जैसी है। वो इतने गवर्नमेंट कदम कैसे संभाला, उसका ज़मीर बहुत छोटा है। अपने मुल्क को दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया, अपनी करेंसी को मजबूत किया, कश्मीर को किस तरह से उसने पाकिस्तान देखता रह गया, वो कश्मीर ले गए। ये सारी अचीवमेंट है 104 और दुनिया के सबसे फेमस लीडर में उनका नाम आ रहा है। आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? ये भी है कुछ हमारा कुछ नहीं होने वाला। असंभव, हमें किसी का कोई डर नहीं।
हिंदुस्तान वाले जो सोच रहे हैं, अगर हम अपनी एक्शन पर आ गए ना तो इनको पता नहीं चलेगा कि क्या करेंगे। अब हाफिज सईद की बारी। हम कौन है? जुल्फकार नाम सुना है? आपको महसूस नहीं हो रहा? वो कह रहे ड्रोन स्ट्राइक भेजेंगे हाफिज सईद को मारने के लिए। आज रात तक उनके घरों में आग लगेगी, पूरे हिंदुस्तान में आग लगेगी। क्या बात कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। पाकिस्तान में बैठे हुए हो, आग लगेगी उनके घर में। उधर देख के बोलो ना, वो देख रहे हैं आपको। सारा हिंदुस्तान जल के राख हो जाएगा। और अगर ना हुआ तो फिर लोग आपको ढूंढेंगे कि आपने झूठ क्यों बोला है। होगा। जब हाफिज सईद की बात की जाती है गुस्सा क्यों आता है इतना? 167 के करीब लोग जो है मुंबई अटैक में मारे गए थे, और जिसमें हाफिज सईद भी शामिल था, उसने कराया था। ये नहीं हो सकता। आप नहीं मानते? नहीं मानता। अबे साले, ये साले आतंकवादी हैं सब। इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल गलत ना पड़े। आप, मुझे पता है कि आप इंडिया की बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सर वो नहीं देखिए, हम दोनों रिलेशंस पे बात करेंगे। हम जमीन के नीचे कैसे डालेंगे? इस जमीन के नीचे 100 फुट में बम लग सकता है, तो वो मंदिर क्यों नहीं लगता? फिर मूर्ति की एज इतने साल पुरानी कैसे हो सकती है? अगर मूर्ति रखनी हो, ये मुझे बता दे कि जो आजकल अंटीक की चीजें 2-2 साल मुगलों की बिक रही है, अंग्रेजों की किताबों के अंदर लिखा है, जब वो हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत करते थे, उन्होंने किताबों में लिखा है सलमान औरतें कहती है मोदी हमारा भाईजान है। अरे आम उनको तलवारों से मारा जाता है, उनको कहा जाता है जय श्री राम जी बोले, ठीक है, नारे लगवाए जाते हैं। उनके साथ जो जुल्म हो रहा है ना, वो हिस्ट्री लिखी जाएगी। क्या काली देवी माता, हनुमान बाबा, भोलेनाथ, शंकर देवी, ये सोना खाती है, ये क्या करती है? सोना लगाने का मकसद क्या है वहाँ पे? क्योंकि जो मंदिर उनकी शान और साले अनपढ़ क्या जानते कि आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है, जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है, लेकिन ये लोग इंतहाई इनके ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। सर आप क्या चाहते हैं कि सऊदी अरब 6वीं सदी 7वीं जो सदी का इस्लाम है वो नाफिज करे? वो भी रिफॉर्म हो रहा है, खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है, सऊदी अरब बदल रहा है। क्या बदल? सऊदी अरब में सब कुछ तो हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर अब्दुल्ला सिटी है, उसकी अय्याशी के अड्डे, शराब खाना, सब कुछ हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? जो अब्दुल्ला सिटी बना है सऊदी अरब के अंदर, वो क्या है? जितने भी ये अरब कंट्री है ना, वो टोटल इंडिया को रियलाइज कर रहे हैं कि उसको लेके आ रहे हैं, उसको अपग्रेड ले रहे हैं, और पाकिस्तान का जो नाम है ना वो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। उनके वाकई दिमागों में बरूद है। अच्छा, कुछ नहीं हो रहा। बरूद है कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, यही बात है। इसके अंदर डांस क्लब, शराब खाने, जुए खाने, सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है। उनको पता चल गया कि भाई मजहब अपनी जगह, लेकिन अगर हमें दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। क्या कह रहा है चूतिया? पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है। ऑल वर्ल्ड देखें, जितने भी आप मुल्क में देखें, चिड़िया थी, अब तो कंगाल कर दिया ना। अगर इंडियन और पाकिस्तानी दोनों सऊदी अरब जाते हैं तो आपको क्या लगता है, जो वो पहले पाकिस्तानी को देंगे कि इंडियंस को? नहीं, पहले तो इंडियन को ही देंगे। वो जब देखेंगे पाकिस्तानी है तो वो नहीं देंगे उसे पहले। जो क्यों? वो पाकिस्तान को अच्छा ही नहीं समझते। क्यों नहीं समझे? वो जाते हैं इधर से जाते हैं हज उमरा करने, ठीक है, उधर जाके भीख मांगते हैं। ये उनकी जो सी है, ये गलत बात है। तो पाकिस्तानी जाते हैं ना, वो कोई ना कोई टोटके लगाते हैं। नंबर 1 टोटका भीख मांगने का। औरतें, बच्चे, हिजड़े, ठीक है ना, ये मांगने के लिए खड़े हुए हैं। सऊदी अरब जो है पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं, कहते निकलो यहाँ से, आपकी जरूरत नहीं है, हमें भीख मांगते हो अरबी के कपड़े पहन के। तो जब आपको वीजा ही नहीं मिल रहा 2 महीनों से, तो सऊदी ने आपका वीजा बंद किया हुआ है, यूएई ने किया हुआ है। मोदी को एक पैगाम देना चाहता हूँ, कश्मीर पाकिस्तान का था, अच्छा। कश्मीर पाकिस्तान का है, अच्छा। और कश्मीर पाकिस्तान का रहेगा, अच्छा। वो पाकिस्तान का हिस्सा था। अरे भाई किस तरह की बातें कर रहे हो आप? अपने मुल्क पे तो पहले नजर रखो, मुल्क को तो देखो, बाद में आप कश्मीर की तरफ आना। अच्छा, जो रियासत आपके पास इस वक्त है, पहले आप उसको तो देखो। तो सर यही बात तो मैं अब आपसे भी कहूंगी कि आपको नहीं लगता कि पहले हमें अपने पाकिस्तान को देखना चाहिए? हमारे पाकिस्तान में आटे के मसले हैं, बिजली के मसले हैं, भारत में भी मसले होंगे, हम ये नहीं कहते, लेकिन उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, भीख नहीं मांग रहे, वजीर आजम की दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है, और एक अच्छी पोजीशन है उनकी ग्लोबली। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। हमने कौन सी चूड़ियां पहन रखी हैं? इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे इंडिया को और अफगानिस्तान को। समझते क्या है? पाकिस्तान एक इंटरनेशनल मुल्क है। हमारा पड़ोसी बनने के बजाय हिंदुस्तान वालों का पड़ोसी बन रहा है। हिंदुस्तान ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ना, अस्पताल बनाए, रोड बनाए, स्कूल बनाए। अफगानिस्तान में हमने कभी कोई प्रोजेक्ट किया है वहाँ पे? बताएं।
नहीं, तब दहशतगर्द तो हमारे पास तो है ही नहीं अफगानिस्तान के। बात आप ना करें, जिस दिन उसामा बिन लादेन यहाँ मिले थे ना, उसके बाद दुनिया हम पे अब ट्रस्ट नहीं करती है। क्या तालिबान के साथ हम लड़ सकते हैं? नहीं, हम किसी के साथ में नहीं लड़ सकते। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? क्या है जी कजन मैरिज है, क्या हो रहा है, फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ये लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक तो साइंटिफिकली भी बहुत ख़राब इसके अंदर रिजल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब अगर 2 माइनर शादी कर लें तो मेजर होके आ जाता है, जो कि लाइलाज है। तो मेरे नहीं ख्याल में शादी करनी चाहिए। ये बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। फिर शादी के बाद अचानक मुँह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। मैं तो कहती हूँ ये सबसे फजूल चीज़ है। आप कभी भी एज अ पार्टनर अपने कज़न को नहीं सोच सकते। पहले माँ बाप ही कहते हैं बेटा ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा बड़ा भाई है, फिर एक दिन हमें पता चलता है अब ये भाई नहीं रहे हैं। तो ये बेचारे दुख की बात है, भाई के वो तो सारी जिंदगी भाई कहने लग जाएगी। उससे बीमारी आ रही है तो उस चीज से दूर रहो कि और भी दुनिया में लोग मर तो नहीं गए। अगर मर गए तो फिर कर लो कि अब और कोई बंदा बचा नहीं है तो ब्याह लो फिर। कज़न मैरिज बस बैन कर देनी चाहिए बल्कि पाकिस्तान में। पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं वो कजन मैरिज से शदीद किस्म की जो है फेड अप। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, हमारी इकोनॉमी बेसिकली हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है और हम उनसे खैरात लेके बेस चल रहे हैं। आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू, तो वो क्यों हमें बुलाएंगे? यू नो, जिनके पास पैसा रिस्पेक्ट तो उसी की है, तो उसी तरह उसी कंट्री की रिस्पेक्ट है जिसके पास पैसा है। तो इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी एंड सून टू बी सुपर पावर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसलिए मैं भी अपने टाइज उनके साथ स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। इसलिए आपको क्या लगता है? इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम देखते हैं गवर्नेंस। लाइक इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो हमसे ज़्यादा लाइक उनकी लीडरशिप हमसे ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, तो यही रीज़न है कि ट्रम्प ने उनको बुलाया। ठीक है। और उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा आगे हम देखें तो इकोनॉमी आती है। उनकी इकोनॉमी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी इंडस्ट्री हमसे ज़्यादा अच्छी है। समझ गया। ये सारा मतलब हर फील्ड में वो हमसे आगे हैं, तो इसी वजह से ऑब्वियसली वो उनको बुलाएंगे जो उनको काम भी करेंगे आगे। हम तो चंदे पे चल रहे हैं ना। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। दिल्ली तक हमारे फौज, हमारे जवान पहुंच गए थे, लेकिन वो कहते हैं हम लाहौर तक आ गए थे। 2 दफ़ा लाहौर तक आए। ये तो हमारी भी तारीख या हमारे जो उनसे बड़े हैं, जो हमारे मीडिया है, वो भी हमें यही बताता है कि वो 2 दफ़ा लाहौर में आके नाश्ता कर रहे थे। वो तो लाहौर तक उसने जो ना एक ख्वाब था, उसने जो ना शास्त्री ने एक कहा था कि मैं लाहौर में सुबह का नाश्ता करूंगा और जो ना उधर अपना झंडा जो ना लहराऊंगा। लेकिन हमारे अंदर जो है ना उस टाइम जो है ना इसने चोरों जैसा हमला किया हमारे ऊपर, लेकिन हमने पसपा करके और वो हमला जो है ना हमने दिल्ली तक पहुंच गए थे। लेकिन ये है कि फिर सरेंडर क्यों किया? सर मुझे ये बताएं, अगर पहुंच गए थे तो फिर सरेंडर क्यों किया? उधर उनके जाके 93,000 फौजियों ने अपने हथियार क्यों डाल दिए? वो अमेरिका और जो हमारा गैर मुस्लिम ममालिक है, जो नेटो है या जो है ना वो सुपर पावर जो है, उसको जो पता चल गया कि मुस्लिम यानी पाकिस्तान दिल्ली तक पहुंच गया और अभी जो है ना वो इंडिया पर कब्जा करेंगे, तो उसने वो जंगबंदी का ऐलान कर दिया। फिर क्यों हमने जंगबंदी की? अगर हम पहुंच गए थे, हम जीत रहे थे, फिर सरेंडर करने की क्या जरूरत थी? चूतिया बनाया तुमको। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो वहाँ जाके भी कुछ लोग ऐसे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ भिखारी नाम के भिखारी होते हैं, काम उनके भिखारी वाले नहीं होते। गाड़ियाँ उनके पास होती हैं, आईफोन उन्होंने पकड़े होते हैं, वैसे तो बने भिखारी होते हैं। पाकिस्तानी वहाँ मेहनत नहीं कर सकती। ये कहते हैं कि बस बगैर मेहनत के जो काम हो जाए ना वो है। तो इस तरह रेपुटेशन गिरती है, वैल्यू कम होती है पाकिस्तानी की। आप अगर देखें तो ये हमारी आवाम का बहुत इशू है। पाकिस्तान में उनका जहाज क्रैश हुआ था, हमारे सियासतदानों की टांगे कांपने लगी थी। एक चाय पिलाकर कितना इज्जत के साथ उन्हें वापस भेजा, कितना प्रेशर था हमारे ऊपर कि आपने अभिनंदन को उंगली भी नहीं लगानी। आपने उन्हें बड़े एहतराम से चाय बनाई। आपके बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा था कि भाई हमारी कांपे टांग रही हैं, अभिनंदन को वापस कर दिया जाए इंडिया के हवाले। चाय पिलाई नहीं गई, चाय पिलवाई गई है। चाय के पैसे अदा किए गए हैं, मोदी ने चाय के पैसे दिए हैं इनको। चाय खुद नहीं इन्होंने पिलाई, चाय का ऑर्डर दिया गया कि चाय पिलाओ। अगर वो कहते तो इनको VIP PC होटल में इन्होंने खाना भी खिलाना था, क्योंकि मोदी पावर आई लाइक इट। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो में आपको कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।